नमस्कार। लघु कथा का समय। कहानी का शीर्षक है भरोसा ही जीवन का आधार है। एक सोने का व्यापारी था जो मेरे पिताजी के बहुत घने मित्र भी। एक बार वो हमारे घर आए तो अपने कंधे पर एक पोटली को रखते हुए पिताजी ने उनको घर पर बुलाया। दोनों चबूतरे पर बैठ गए, उभय कुशलोपरी की। उसके पश्चात उन्होंने उस पोटली को पिताजी के हाथ में थमाते हुए कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, वापस लौटने के बाद इसे ले लेता हूँ। इसमें बहुत ही कीमती चीज है, अपने पास रख लेना। उनके चले जाने के बाद पिताजी ऊपरी मंजिल में उस पोटली को और मुझे भी ले चले और वहाँ एक लकड़ी की पेटी में उसको रखने की चेष्टा कर रहे थे। मुझे कुतूहल था कि इसमें क्या है और मैंने पूछा भी। तब पिताजी ने उस पोटली को खोलकर नीचे डाल दिया। उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के। पिताजी ने कहा, इसकी गिनती करो। मैंने गिनती की तो उसमें पूरे 151 सिक्के थे। और फिर पोटली में डाल के उसे बांध के संदूक में डालकर उसे ताला लगा दिया। तब मैंने उनसे पूछा, पिताजी, उन्होंने इस पोटली को आपके हाथ थमाया और उसके लिए कोई कागजात भी नहीं किए। उन्होंने ये भी नहीं कहा इसमें क्या है और कितना है, और आपने भी नहीं पूछा। तब पिताजी ने कहा, बेटा, भरोसे से बढ़कर और क्या है। वो मेरा घनिष्ठ मित्र है, मेरे ऊपर भरोसे से रखा है। मैंने पूछा, अगर उसमें से कुछ सिक्के निकाल दिए होते? बेटा, मैं भरोसे को धोखा देना कभी सपनों में भी नहीं देख सकता। ये कैसे संभव है? और इसी भरोसे से मैंने तुम्हें ऊपर ले आया, क्योंकि उनका आना कितना दिन होता है ये भी मुझे मालूम नहीं। और तब तक अगर मैं न रहूं तो इस पोटली को उसे जो के त्यों वापस सौंपने का काम तुम्हारा है। मुझे आंखों में आंसू आने लगे। उस व्यापारी का पिताजी पर भरोसा और पिताजी का मेरे ऊपर। मैंने कहा कि आपके भरोसे को कभी धोखा नहीं दूंगा। हाँ मित्रों, ये संसार पूरे भरोसे पर ही टिका हुआ है। अपने प्रत्येक व्यवहार में भरोसा बहुत काम आता है। बच्चे अपने माता पिता के भरोसे से जीते हैं तो वृद्ध माता पिता अपने बच्चों के भरोसे से जीते हैं। पति पत्नी में भी भरोसा ही काम आता है। व्यवहार में कक्षीदार अपने वकील पर भरोसा रखता है तो वकील जज पर, मरीज डॉक्टर पर। घर में नौकर चाकर ड्राइवर आदि भरोसे पर ही काम आते हैं। अगर ये भरोसे रूपी खंबे हिलने लगे तो व्यवहार और व्यवसाय पलट जाता है। अगर भरोसेमंद व्यक्ति धोखा देता है तो कितना दुख होता है। मित्रों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।